आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। सिख समाज की बैठक में संगठन को मिली नई मजबूती। गुरप्रीत सिंह दुआ बने वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर। मुरादाबाद, गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वावधान में सिख समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, उनके समाधान तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गुरुद्वारों के प्रधान, पदाधिकारी, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में सिख समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य एवं उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह रहे। इस अवसर पर उन्होंने मुरादाबाद में लंबे समय से सिख समाज की सेवा और समाज की आवाज बुलंद करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ को कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाने की घोषणा की। इस घोषणा का उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में सरदार परविंदर सिंह ने कहा कि समाज की समस्याओं का समाधान केवल संगठन, एकजुटता और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार, युवाओं के मार्गदर्शन, गुरुद्वारों के विकास, धार्मिक गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा समाज के अधिकारों से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने सभी से सामाजिक, धार्मिक और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में विभिन्न गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव रखे। इन मुद्दों को संबंधित विभागों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। साथ ही युवाओं को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सेवा और धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजक सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। समाज हित में उनके योगदान के लिए सरदार परविंदर सिंह एवं सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। बैठक सौहार्दपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की बैठक मुरादाबाद में क्लासिक बैंक्वेट हॉल में आयोजित की। आज ये बैठक गुरप्रीत सिंह दुआ जी इस कार्यक्रम की आयोजित थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिखों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और सिख समाज की जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो, सिख समाज का सम्मान कैसे बरकरार रहे, संविधान प्रदत्त जो उनको उन्मुक्तियां अनुच्छेद 25 से 30 में कृपाण रखने का अधिकार, पगड़ी धारण करने का अधिकार, धार्मिक चिन्हों की स्वतंत्रता का अधिकार, वो लगातार अनवरत कैसे जारी रहे, समाज में आ रही दिक्कतें और विभिन्न समुदायों के मध्य जो आज के समय वैमनस्यता बढ़ रही इसको कैसे कम किया जाए और सिखों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके संबंध में आज यहाँ पर बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, आपका लखीमपुर, धामपुर, कांठ, मुरादाबाद, अमरोहा, नजीमाबाद, इस तरह मिलक, रामपुर के इस तरह लगभग 8 से 10 जिलों के सिख प्रतिनिधियों का, विभिन्न गुरुद्वारा संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनका बैठना हुआ है। और आज हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिख समाज की बेहतरी के लिए उनके हितों को ध्यान रखते हुए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके समक्ष भी बात की गई है, उसकी भी बात की गई है और आगे सरकार से हमें किस प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करना है इसके विषय में भी चर्चा की गई। और माननीय योगी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने सर्वप्रथम वीर बाल दिवस उत्तर प्रदेश में लागू किया। आज सिख गुरुओं का पाठ्यक्रम कक्षा 8 से कक्षा 10 के मध्य उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। गुरु नानक देव महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और चारों साहिबजादों की जीवनी पढ़ाई जा रही है, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना। और विभिन्न गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए जो सरकार धनराशि जारी कर रही है, इसके अतिरिक्त जितनी भी योजनाएं
सिखों के लिए चलाई जा रही हैं और माननीय योगी जी ने जो सिखों को सम्मान देने का कार्य किया है, क्योंकि पूर्व की सरकारों में, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक वर्ग विशेष को ही सम्मान मिलता था। मुख्यमंत्री आवास में आपने रोजा अफ्तार की पार्टियाँ और ईद की पार्टी तो सुनी होगी, कभी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो ऐसा नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार की एक नई धारणा बनाना और जिन सिखों ने अपने खून से इस देश को सींचा हो, उस सिख कौम को सम्मान देने का कार्य जो योगी जी ने किया है, आज उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे आने वाले समय में 2027 में हम लोग अपने हितों को देखते हुए जो बेहतर हो सकेगा, और योगी जी को यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश का सिख समाज उनके साथ है। प्रत्येक स्टेप पे जो उनकी नीतियाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की है, हम उसके साथ हैं। लेकिन सिख समाज की अपनी कुछ आधारभूत मांगे भी हैं, हमें अपने कुछ हमारे हित भी हैं, उसके लिए भी निवेदन कर रहे हैं। और साथ में सिखों का सम्मान आपने बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। और 2027 में पुनः 300 प्लस की सरकार हम लोग देने जा रहे हैं, सिख समाज का उसमें योगदान करेगा। देखिए, वास्तव में गुरप्रीत सिंह दुआ जी का यह मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, और हमारे जितने प्रधान साहब इस आमंत्रण पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, सबको आभार ज्ञापित करता हूँ। गुरप्रीत सिंह दुआ जी को जहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिया है, इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने जिम्मेदारी भी सौंपी है। कोऑर्डिनेशन का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे, और प्रत्येक ऐसा मसला जो एनसीआर से लेके यहाँ तक का होगा, इसमें उनकी भूमिका और उनका, मैंने सिख समाज से भी विनती की, कोई भी चीज़ हो तो आप मेरठ में हमारा जो इनका ऑफिस है उसमें आप बताएं, हम लोग उस पर जो भी यथोचित नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। और इसके अलावा हम लोग सिख समाज की प्रत्येक समस्या को नियमानुसार और बेहतर ढंग से सरकार के समक्ष उठाने का। वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष सरदार परमिंदर सिंह जी लखनऊ से आए हैं, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी सेवा से नवाजा है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं अपने सिख समाज के लिए हर समय, जिस टाइम सिख समाज याद करेगा, मैं हर समय उनके लिए तैयार रहता था, रहता हूँ और रहता रहूँगा। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ परमिंदर जी, आज 15 से 20 जिलों से हमारे सिख समाज के प्रधान गुरुद्वारों के आए हैं। 15 से 20 जिलों के जो पश्चिम से हमने बुलाए थे, 100 में से 100% हमारे लोग यहाँ आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहीं भी आप हमें याद करेंगे, कहीं भी आप हमें याद करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। जिस तरह आप हमारी सिखों की आवाज़ उठाते रहे हैं, कभी भी कोई मुद्दा हो, देखिए खाली एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, सामाजिक मुद्दा होता है, कोई पर्सनल मुद्दा होता है सिखों का, या कोई भी मुद्दा होता है। किसी भी मुद्दे को आपने हमारी अर्जेंट उस मुद्दे को उठा के, जो भी सरकारें रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसको पेश किया है और उसको सॉल्व कराया है। कई बार मैं आपको पर्सनल बताना चाहता हूँ, कई बार मैंने कई मुद्दे मुरादाबाद है, आसपास के पीछे अभी एक कांड में प्रकरण हुआ था, जो बच्चे को कृपाण ले आने का एग्ज़ाम नहीं देने जाए। मैंने परमिंदर जी को फ़ोन करा, परमिंदर जी ने यहाँ पे कमिश्नर साहब से बात करी, डीएम साहब से बात करी, उसको हाथों हाथ सॉल्व करा। मैं एक बधाई के पात्र हैं परमिंदर जी, जो हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और हमें भी एक सिख समाज को एक मैसेज देना है कि हम सब एक हैं। आज आप देखिए, इतनी बड़ी तादाद में, छोटे से इन्विटेशन में आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे सारे गुरुद्वारे के प्रधान साहब आए हैं। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने सेक्रेटरी साहब आए, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने छोटे से इन्विटेशन पे आप लोग आए हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे कौम का जो हमारा मुखिया है, जो हमारे कौम को हमारी बातें उठाता है, जो हमारी बात को सुनता है, हमारी बात को सॉल्व कराता है, वो हमारे साथ है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने समाज को, मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सिख समाज आपके साथ है। हमें अगर इज्जत मिलती है, सिख समाज को इज्जत मिलती है, तो सिख समाज आपके साथ है, साथ था, साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बोले सो निहाल।